त्याग कर रही थी, वह व्यंग कर रही थी। बुद्ध के पास देने को था भी क्या? बेटा तो समझा नहीं। मां की बात सुनकर उसने अपनी झोली फैला दी। उसने कहा कि अगर आप ही मेरे पिता हैं तो मुझे संपदा, मेरा अधिकार, मेरी वसीयत। बुद्ध हंसने लगे और उन्होंने अपना भिक्षा पात्र, वही उनके पास था और तो कुछ था नहीं, अपना भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया और कहा, राहुल ये तेरी दीक्षा हुई, तू संन्यास्त हुआ। क्योंकि मेरे पास एक संपदा है जो मैं केवल सन्यासियों को दे सकता हूं। वह संपदा बाहर की नहीं है राहुल, वह संपदा सोना चांदी हीरे जवाहरातों की नहीं, आत्मा की है। तू अभी छोटा है, मगर शायद इसीलिए कि तू अभी छोटा है समझ पाए, बड़े तो बड़े ज्ञान से भरे हैं। पिता तो सुनने को भी राजी नहीं, शायद बेटा सुन ले। और बेटे ने पहले सुना। राहुल झुका चरणों में और उसने कहा, मुझे अंगीकार करे। राहुल को झुकते देखकर और राहुल की आंखों से गिरते आनंद के आंसू टपकते देखकर यशोधरा झुकी, बुद्ध की पत्नी झुकी। उसे भी स्मरण आया कि मैं क्या कर रही हूं, किससे लड़ रही हूं, मैं जरा गौर से तो देखूं, यह वही व्यक्ति तो नहीं। इतनी गालियां मैंने दी होती, जो 12 वर्ष मुझे पहले छोड़ के गया था, तो मेरी गर्दन दबा दी होती, कि गर्दन मेरी तलवार से उतार दी होती। लेकिन ये चुपचाप खड़ा है, जैसे फूल बरसते हो, जैसे अंगारे नहीं, जैसे गालियां नहीं, स्वागत का गीत गाया जा रहा हो, मंगल गीत गाए जा रहे हो। अविक्षुब्ध, निस्तरंग, ये जो सामने खड़ी है प्रतिमा, यह वही तो नहीं है जिसे मैंने पति की तरह जाना था। नहीं, ये कोई और है। भीतर कुछ बात बदल गई है, भीतर की व्यवस्था बदल गई है। राहुल को झुकते देखकर पर ध्यान रखना, राहुल 12 साल का लड़का पहले झुका, सरल था, पुरानी कोई धारणा नहीं थी, पिता की कोई पुरानी याद नहीं थी, इसलिए पुरानी कोई बाधा नहीं थी, इसलिए पुरानी कोई अपेक्षा नहीं थी। सीधा देख सका, बीच में कोई धारणाओं का जाल न था, आंख पर कोई पट्टियां न थी, कोई विचार न थे कि पिता कैसे होने चाहिए। पहली ही बार देखा था और अभिभूत हो गया था, आनंद मग्न हो गया था। अगर यही मेरे पिता हैं तो अहोभाव उतर आया था। निर्दोष उस चित्त में बुद्ध की प्रतिमा सीधी सीधी बनी थी। उसकी क्रांति को होते देखकर यशोधरा झुकी। यशोधरा को झुकता देखकर बुद्ध के पिता शुद्धोधन झुके, फिर पूरा परिवार झुका। कठिन है। जो निकट रहे हैं, जिन्होंने बचपन से देखा है, जो साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं, उन्हें समझना निश्चित कठिन है। उन पर नाराज होना। बिहारी ठीक कहते हैं, फूलो अन फूलियो रहो गवई गांव गुलाब। गंवारों के गांव में गुलाब खिला, खिला नहीं खिला बराबर रहा। फूलियो अन फूलियो रहो। किसी ने देखा ही नहीं। आखिर गुलाब के लिए भी तो पारखी चाहिए, हीरे के लिए भी तो जौहरी चाहिए, और ये हीरे तो बड़े गहराई के हीरे। प्रशांत महासागर की गहराई ऐसी नहीं और गौरी शंकर की ऊंचाई ऐसी नहीं। एक आदमी को राह पर चलते हीरा मिल गया, बड़ा हीरा, मगर गंवार था। अपने गधे पर सामान लाद कर अपने गांव लौट रहा था बाजार से। सोचा उठा ले इस पत्थर को, बच्चों के खेलने के काम आ जाएगा।
फिर जब पत्थर उठाया और चमकदार दिखाई पड़ा, अपने गधे से उसे बहुत प्रेम था तो सोचा कि इसी गधे के गले में बांध दें। और तो गधे को कुछ दे भी नहीं पाया कभी, ये बड़ी सेवा भी करता है, इसके गले में लटकता रहेगा, सूरज की रोशनी में चमकता रहेगा, गांव के सब गधों को मात कर दूंगा। गधे के गले में बांध दिया, लाखों का हीरा गधे के गले में बांध दिया। थोड़ी ही दूर गया होगा कि एक जौहरी आता था अपने घोड़े पर सवार, उसने इतना बड़ा हीरा अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। वो तो एकदम अवाक रह गया, रुका, उसने कहा भाई इस पत्थर का क्या लोगे? बहुत हिम्मत की उस गंवार ने, क्योंकि पत्थर के कोई दाम होते। बहुत हिम्मत करके कहा कि ठीक है, 8 आने दे दो। लेकिन जौहरी पक्का कंजूस, उसने सोचा 4 आने में मिल जाए तो 8 आने क्यों खराब करने, लाखों का हीरा। तो उसने कहा 4 आने ले ले, इस पत्थर का तू करेगा क्या? इस पत्थर के कौन तुझे 8 आने देगा? गंवार ने सोचा कि 4 आने में क्या बेचना, इससे तो गधे के गले में ही पहने रखेगा तो ठीक है। कहा कि 4 आने में नहीं बेचना है। जौहरी चला गया 2-4 कदम की, शायद 2-4 कदम जाने पर इसको अकल आए कि पत्थर के 4 आने भी कौन देगा। लेकिन तभी संयोग की बात, एक दूसरा जौहरी आ गया और उसने 8 आने में वो हीरा खरीद लिया। पहला जौहरी वापस लौटा देख के कि नहीं कोई रास्ता बनता तो चलो 8 आने में खरीद लूं, लेकिन तब तक तो सौदा हो चुका था। तो उस पहले जौहरी ने उसको गांव के गंवार को कहा कि तू महामूढ़ है, अरे पागल, ये लाखों का हीरा तूने 8 आने में बेच दिया। उसने कहा मैं महामूढ़ हूं तो तुम कौन? मैं तो मूढ़ हूं इसलिए इस हीरे को 8 आने में बेच दिया, मगर तुम्हें तो पता था कि ये लाखों का है, तुम 8 आने में ना ले सके। मूढ़ फिर कौन? हीरों को पारखी चाहिए, और चेतना के हीरों को जानने के लिए तो बहुत मुश्किल से पारखी मिलते। तो बुद्ध पुरुष अपने ही जगहों में नहीं पहचाने जाते, तीर्थंकरों को अपने ही स्थानों पर सम्मान नहीं मिलता। यह स्वाभाविक क्रम है, इसमें ना तो चिंतित होना ना नाराज होना, इसमें ना क्रोधित होना न लोगों की लांछना करना। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, जो सदा हुआ है वही मेरे साथ भी हो रहा है, वही होना भी चाहिए। दूर दूर से लोग आ रहे, लेकिन भारतीय मन को थोड़ी अड़चन है, उसकी धारणाएं। जब पश्चिम से कोई आता है तो उसके पास कोई धारणा नहीं होती, वह तलाश में आता है, उसके पास एक खोज होती है जरूर, एक प्रश्न होता है जरूर, एक जिज्ञासा होती है जरूर कि जानूं, लेकिन साफ साफ स्पष्ट धारणा नहीं होती वो क्या जानने आ रहा है। भारतीय जब आता है तो वो पहले से ही मान कर आ रहा है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है। पश्चिम में एक सौभाग्य घटित हुआ है कि पश्चिम में कोई कुछ भी नहीं मानता, मान्यताओं के दिन गए। लोग न मोजेस को मानते हैं और न जीसस को मानते। इन 300 वर्षों में पश्चिम में एक महाक्रांति घटी है, लोगों के चित्त निर्भर हो गए, लोग अतीत की तरफ देखते ही नहीं, वह आदत ही छोड़ दी, पीछे देखने की आदत ही समाप्त हो गई, लोग आगे देखते, भारत पीछे देखता है। अब जो आदमी राम को मानता है वो एक खास
राम की प्रतिमा मुझ में देखना चाहेगा, वह प्रतिमा तो मुझ में मिलेगी नहीं। कहां राम, कहां मैं? वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मैं अमर्यादा पुरुषोत्तम। यहां कोई मर्यादा नहीं। मैं कोई धनुष्वाण लिए भी नहीं खड़ा हूं। एक राम का अपना व्यक्तित्व है, अपना एक जीवन का रंग है, सुंदर है, पर उन्हीं को सोहता है। अगर दूसरा कोई वैसा करने की कोशिश करेगा तो वो रामलीला का राम होगा, वो असली राम नहीं होगा। तो तुम्हें रामलीला के राम भी जज जाएंगे। रामलीला में भी जो राम बन जाते हैं, गांव का कोई लफंगा ही राम बन जाए तो भी गांव के लोग उसके पैर छूते।